हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशाखा। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट और उसका चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो हम फर्स्टली पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। So, electric field due to a given charge as the field that permeates a space around the charge for experiencing on an electrostatic force by any other charge। किसी भी चार्ज के द्वारा जो उसके अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करने का जो स्पेस होता है, जो स्पेस वो परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, उसी फील्ड को, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगा जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उस स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या एट दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड, उसकी जो स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम कैसे और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स उस पर 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव 1 कूलम का, उस पर 1 कूलम का जो चार्ज होगा उसके अराउंड जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उस पॉइंट के अराउंड, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। और हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम और कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट द टेस्ट चार्ज के अराउंड या टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, दैट इज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ई वेक्टर इंटू आर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू एफ वेक्टर इंटू आर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट द टेस्ट चार्ज, ये होगा टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट द टेस्ट चार्ज। और हम देखते हैं जो एसआई यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो होगा न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम एन पर कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम से हम इसको डिनोट करते हैं। एन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट द टेस्ट चार्ज। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी स्ट्रेट लाइन हो या कर्व्ड लाइन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेट लाइंस या कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट और कर्व्ड जो पाथ होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जिससे हम जो उसका टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो उससे हमें किसकी डायरेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। उस पॉइंट के अराउंड जो भी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस होंगी या स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड प्रोड्यूस होंगी और जिससे हम अगर उसका टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा, तो उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द लाइन्स ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड्स। अब हम अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेंगे और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो आउटवर्ड्स होती है, मतलब वो बाहर की तरफ होंगी, जैसे इस फिगर में शोन किया गया है। और सेकेंडली हम देखते हैं जो नेगेटिव, दीज लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ड्स होंगी, मतलब अंदर की तरफ होंगी।
अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड एंड्स एट द they start from positively charged body and end at the negatively charged body। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और एंड कहाँ पर करेंगी, ख़त्म कहाँ पर होंगी, ये नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी पर। और ये क्या है, कंटिन्यूस कर्व्स हैं, ये कंटिन्यूस कर्व्स बनाती हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी दो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर जो इसकी जो टेंजेंट ड्रॉन होंगे वो इसके दो टेंजेंट होंगे। यहाँ पर इसके दो टेंजेंट कैसे भी होंगे, इसके दो टेंजेंट, एक तो टेंजेंट लेट कीजिए इधर है तो दूसरा इधर होगा या इधर होगा, जिसके टेंजेंट दो टेंजेंट होंगे इससे ड्रॉन होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल देयर फ्रॉम अ वन पॉइंट। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होंगी, हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मली प्रोड्यूस होंगी, मतलब परपेंडिकुलरली उसके अराउंड प्रोड्यूस होगी। और हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास थ्रू द डाई इलेक्ट्रिक्स, वो डाई इलेक्ट्रिक्स से भी पास हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली अ यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसी भी पॉइंट के अराउंड वो किसके इक्वल होगी, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस पॉइंट से कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसके नंबर के उसके नंबर की या उसकी मेजर की ही इक्वल होगी। तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे होगी, उससे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। देयरफॉर वी कैन नोट दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²।